अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हुज़ारा शफीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा जापान। पंजाब असम्बली वज़ीर आला के कामयाब दौरा जापान को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा करारदाद मुस्लिम लीग नून की MP उस्मा कारदार की जानिब से जमा कराई गई है। मज़ीद बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट फातिमा शराजी से। जी फातिमा, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, MP उज़मा कारदाद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा जापान के हवाले से और कामयाब दौरा जापान के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई है और खराज तहसीन पेश किया। और उन्होंने करारदाद का जो मतन है उसमें ये लिखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जापानी मसनूआत का सूबे में हुजूम बढ़ाने का अज़्म किया गया है और जापान की तर्ज पर पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस और जैपनीज मशीनरी आलात और तरीक़ा इलाज राइज की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ जापान की तर्ज पर पंजाब की तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। और करारदाद का जो मजीद मतन है उसमें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत भी दी गई है। जी फातिमा, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का दौरा। खवातीन को घरों के मालिकाना हुकूक भी दिए गए हैं, जबकि बच्चों और मकामी अफराद से भी घुल मिल गए हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे यूसुफ शेख। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शोबा खवातीन की सदर फरियाल तालपुर ने हल्का रतु डेरू के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। जिला लाड़काना में 1,22,000 में से 90,000 घरों की ताबीर मुकम्मल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने घरों में जाकर खवातीन को मालिकाना हुकूक की असनाद दी और मुकामी बच्चों और खवातीन से मुलाकात की। ना सिर्फ घर आपका हो, ये ज़मीन भी आपका नाम का हो, लेकिन हम इनके नाम हम नहीं करती हैं। तो ये आपकी तस्वीर है और नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम बीबी के नाम पे औरतों के नाम करें। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। आई होप आप खुश हो अपना नया घर से। कहा, हम चाहते हैं कि खवातीन खुद मुख्तार हों और बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिले। बिलावल भुट्टो ने बच्चों की हौसला अफजाई की और तालीम पर जोर दिया। स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। अच्छा, पूरा मेहनत कर रहे हो। आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़ा हो जाओ? डॉक्टर। वेरी गुड, हमें डॉक्टर की बहुत जरूरत होती है। इस मौके पर रोजगार स्कीम के तहत रिक्शे और लोडर गाड़ियां भी तकसीम की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम रोजगार देना चाहते हैं ताकि लोग खुद कफील हों। सूबे के हवाले से हमने ना सिर्फ औरतों को माली तौर पे एक असासा दिलवा के ज़मीन का मालिक बना के खुद मुख्तार बनाए हैं, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लैंड रिफॉर्म्स के बाद दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफर प्रोग्राम इन अ जनरेशन। तो ये भी आपका पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सर्वे के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में बल्ब, पंखे, इन्वर्टर, बैटरीज और केबल्स पर मुश्तमिल हजारों सोलर किट भी मुस्तहिकीन में तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद असलम राजपूत के साथ यूसुफ शेख, GTV न्यूज़, लाड़काना। गोडकी दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बायस गोडकी के कच्चे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। आंदल, संदरानी, रोहंती और कादिरपुर समेत मुतादिद देहात की मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है, जिनमें नूर लखन, जाड़ो शेख, नज़र मोहम्मद, बादल चाचड़ और दीगर शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में गन्ने, कपास और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अहले इलाका का कहना है कि ताहाल कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया, जिसके बायस मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत निजी कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर नकल मकानी कर रहे हैं। मवेशियों के लिए चारा ख़त्म होने के बायस जानवरों की हलाकत का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। मकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सेहत के कैंप कायम किए जाएँ और कश्तियों के जरिए मुतासरा मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस दादू के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। कच्चे के 20 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। सैलाबी पानी के बायस मुतासर देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। कच्चे के इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मकामी अफराद ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी रिलीफ इक़दामात और महफूज मकामात पर मुंतकली और फसलों के नुकसानात का इज़ाला करने का मुतालबा किया है।
दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बायस गंबट के कच्चे के इलाके सैलाब की लपेट में आ गए हैं। इसके अलावा गांव उस्मान नारेजो, अचर जतोई, अली मुराद कल्होड़ो, राजन कुल्होड़ो और आदम खान कुल्होड़ो समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि सैकड़ों खानदान मुतासर हुए हैं। सैलाब के बायस हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जबकि कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। शकरगढ़ में शदीद बारिशों के बायस गांव लखनऊ और अमरियाल में छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई हैं, जबकि दूसरे वाक़े में नडाला के इलाके में दीवार गिरने से 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए हैं। लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में छत और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक की खातून जाँ बहक, जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुतासरा खानदानों को इमदाद की फराहमी और महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। अभी कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की, जहां बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। शादमान, भीकेवाला, बरकत मार्केट, गुलबर्ग, जेल रोड के इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात की लाहौर में आइंदा 24 घंटों तक बारिश की पेश गोई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इमरान लतीफ़ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में मानसून का 8वां स्पेल जारी है। रात गए से कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम बात करें तो अब भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे तेज़ बारिश हो रही है, कहीं पे हल्की बारिश हो रही है, जिससे ना सिर्फ गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है बल्कि शहरियों को खुशी का सांस दिया। इसके साथ साथ अगर बात करें लाहौर में नमी के तनासुब की, तो हवा में जो नमी का तनासुब है बारिश के बाद 90% तक हो चुका है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत में भी कम हुआ है और तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर और इसके जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे भी जारी रहेगा। के साथ साथ जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम तक लाहौर में यूं ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी। जी इमरान, शुक्रिया देते इसके लिए। उधर लैया में दरियाए सिंध की तूफ़ानी ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी है। पानी ने दर्जनों बस्तियां निगलनी हैं। लाखों अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर इलाकों में ना ही इमदाद पहुंची है और ना ही सहूलियात। लैया की सूरत हाल पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दरियाए सिंध की बेरहम मौजों ने लैया को निगलना शुरू कर दिया। 80 किलोमीटर तवील पट्टी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। तहसील करोड़ लाल ईसन, लैया और कोट सुल्तान की 20 से जायद यूनियन काउंसिल्स पानी में डूब गई। किसानों की तैयार फसलें, तालीमी इदारे, मसाजिद दरिया बर्द हो गए। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई दरियाई चेक पोस्ट बैटमोंगड़ भी पानी की नजर हो गई। नशेबी इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हुआ। लोगों को इमदाद की शदीद किल्लत का सामना है। मुतासरीन का कहना है कि राशन है न पीने का साफ पानी, घरों में चूल्हा जलाना तो दूर, छत भी मुयसर नहीं है। गरीब इंसान बसते नहीं था, सारे फसलात डूब गए। मवेशियों का चारे शारे कश नहीं, अपने खाने के रोटी के वास्ते कोई लकड़ियाँ शिकड़ियाँ कुछ नहीं, खत्म हो गई, फसलात डूब गए। सारी इमदाद कोई नहीं करता। ये सैलाब ये बहुत ज़्यादा सैलाब है। इनदे विच कोई गवर्नमेंट ने तावन नहीं किया, मतलब ना इतना लाचा है ना मखलूक को निकाला गया है। मखलूक किना दे घर भी ढाए गए, ते कई लोग भूखे भी, मतलब कोई राशन का इंतजाम नहीं किया गया। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मगर हुकूमती मशीनरी ख्वाब गफलत में है। अवाम ने मुतालबा किया है कि फौरी रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि मजीद इंसानी अलमिया जन्म न ले। कैमरा टीम के हमरा मुजम्मल अब्बास, GTV न्यूज़ लैया। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दरियाए रावी और सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक इजाफे पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से आइंदा 48 घंटों के दौरान सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं ऊंचे और कहीं दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी में कोट नैना के मुकाम पर पानी का बहाव 64,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह मजीद बुलंद होने की सूरत में बुरेवाला, अहमदपुर, सियालकोट, नारोवाल, कसूर और गिरदोनवा के नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। PDM पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी कर दिया।
سورے والا میں دریا ستلج میں ہریکے کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافے سے بستی بصیرم والی موزہ تنازع کے قریب ذمہ دارہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ چشتیاں دریائے ستلج ہیڈ سلمانکی میں پانی کی سطح 94,143 کیوسک تک جا پہنچی ہے، جس کے باعث کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی فصلوں اور گھروں میں داخل ہونے سے زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ احمد پور سیال میں بھلبل والی بستی کے دریا برد ہونے کے بعد دریائی لہروں کی شدت سے قریبی آبادیوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ حکام نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں، لیکن شہری حکام کی جانب سے مزید امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ بھارت نے دریائے راوی میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے۔ جیسر کے مقام سے 1 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے راوی شادرہ کے مقام پر 40,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے مقصود بخاری جی۔ مقصود آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اگر شادرہ دریائے راوی کے مقام کی بات کریں تو 40,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس وقت یہاں پر ریسکیو 1122 کی انتظامیہ جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ ہم عمران صاحب سے بات کریں کہ عمران صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے؟ جی سر، اس وقت ہم چونکہ شادرہ کے مقام پہ کھڑے ہیں، شادرہ کے مقام پر اس وقت جو پانی گزر رہا ہے وہ 40,000 کیوسک ہے، جبکہ جو جسر کے مقام پر ہے وہ 1 لاکھ کیوسک ہے۔ اگر جسر کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ 50 سے 60,000 کیوسک ہونے کے چانسز ہیں، اور امید ہے کہ یہ کل تک شاید یہ 50 سے 60,000 کیوسک تک ہو جائے گا۔ ہاں جی بالکل، کسی بھی ناگزیرانہ جو صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 الرٹ ہے، اور انتظامیہ لاہور کی جانب سے دفعہ 144 کا بھی نفاذ ہے، لیکن اس وقت دریائے راوی میں ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کا عملہ موقع پر موجود ہے۔ جی مقصود اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ دریائے ستلج عارف والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس کے باعث بستی مینگل سمیت دیگر بستیاں سیلاب کی زد میں آ چکی ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو کی امدادی کارروائیاں بھی تاحال جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے امتیاز احمد جی۔ امتیاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت آری والا میں بستی مینگل کے مقام پر کھڑا ہوں، جہاں پر اگر سیلابی صورتحال کی بات کی جائے تو سیلابی ریلا مزید آگے بڑھ رہا ہے، جس سے بستی نورکوٹ، بستی جنگا جویا، بستی تیلیاں سمیت دیگر چھوٹی بستیاں زیریاب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ بستی مینگل میں بڑے پیمانے پر زرعی رقبہ زیریاب آ چکا ہے۔ لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگ اپنا سامان اور مویشی لے کر سیلابی علاقے چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ریسکیو 11 بائی کی جانب سے بھی سیلابی علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 50 سے زائد سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دریائے ستلج میں اگر پانی کے بہاؤ کی اگر بات کی جائے تو پانی کی سطح برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلابی علاقے میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی امتیاز، شکریہ۔ ڈیٹیلز کے لیے شکرگڑھ کا رخ کرتے ہیں، جہاں گزشتہ 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جبکہ بارش کے باعث چھت گرنے کے مختلف واقعات میں خاتون جاں بحق، اس کے علاوہ 10 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ مزید بتائیں گے شاہد اقبال جی۔ شاہد جی بالکل، شکرگڑھ میں پچھلے 48 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اگر شکرگڑھ میں کے جو دریا ہیں اور برساتی نالے ہیں ان کی بات کی جائے تو اس وقت جسر کے مقام پر 1,12,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ نینا، جہاں پر بھارت کی طرف سے دریائے راوی پاکستان میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر 1 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اگر دیگر ندی نالوں کی بات کی جائے تو اس وقت نالا بئی میں 36,500 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، اور نالا اوج میں 45,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس وقت جو یہاں پر سیلابی صورتحال ہے، یہاں پر جو ملحقہ علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ شکرگڑھ شہر کی بات کی جائے تو شکرگڑھ کے شہر ریلوے روڈ، محلہ غوثیہ چوک، گمٹالہ چوک، نورکوٹ روڈ پر کئی فٹ پانی کھڑا ہے۔ انتظامیہ پانی نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن بارش کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ اگر بات کی جائے بارش سے نقصانات کی تو 3 چھتیں شکرگڑھ میں گر چکی ہیں، جسے 10 سے زائد 10 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اور ایک عورت جاں بحق ہو چکی ہے۔ جی
अपडेट करे थे शाहिद, आपका शुक्रिया। बुरेवाला में भी भारतीय आबी जारियत के बाइस दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने मुतादिद देहातों को लपेट में ले लिया है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ ऑपरेशन और खैमा बस्तियाँ कायम की जा चुकी हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं तलहा हाशमी। जी तलहा। जी बिल्कुल, बुरेवाला में भी दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं और बुरेवाला में जमलेरा, साहूका और कच्ची पक्की के जो मुतअद्दिद इलाके, बस्तियाँ और फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैलाब के पेश नज़र जो है डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त फ़रूखाबाद फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। जी क्या फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ, हमारे पास मेडिसिन भी मौजूद है, वैक्सीनेशन भी है और कोई भी हंगामी हालात में निपटने के लिए हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा महकमा हेल्थ है, हमारे पास रेस्क्यू 112 वाले भी हैं, महकमा ज़राअत है, उनकी तरफ से चारा और तूड़ी का ज़ख़ीरा जो है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा इंसानों के लिए भी मेडिसिन मौजूद है। जो भी हंगामी हालात उससे निपटने के लिए हमें इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। आज बिल्कुल आपने इनकी बात सुनने का यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर सैलाब के पेश नज़र तमाम सहूलियात जो हैं सैलाब मुतासरीन के लिए वो मौजूद है। उसके साथ साथ जो है तहसील इंतज़ामिया की जानब से जो है 20 के करीब जो खैमा बस्ती जो है वो बना दिए गए हैं ताकि जो सैलाब के मुतासरीन जो है उनको यहाँ पर महफूज जगह जो है वो दी जाए। जी डिटेल्स के लिए शुक्रिया तलहा। कसूर में भारत की जानिब से 1,95,000 क्यूसेक पानी ने तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी ज़रई अराजी मुतासिर है। सूरत हाल की डिटेल्स जान लेते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की बात की जाए तो दरिया सतलुज में इस टाइम इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस टाइम हेडगंडा के मुकाम से 1,95,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है, 22 फुट से तजावज़ सतह कर चुकी है, जिसकी वजह से ये दर्जनों देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें हैं ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों और गाँव में पानी दाखिल हो चुका है। मैं इस टाइम कालूवारा गाँव में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया लोगों को इनखला करवाने के लिए मसरूफ़ है। रेस्क्यू 11 भाई और पुलिस के अदारे हैं वो मुतहरक हैं और लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन जब इलाका मकीनों से बात हुई तो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो जानवरों के लिए चारा है, फसलें हैं जो वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं, उन जानवरों के लिए चारा नहीं है। और दूसरा जो है मेडिकल की भी उनको सहूलियत यहाँ पे मैसर नहीं है। उनका हुकूमत वक़्त से और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाए और मेडिकल की सहूलत दी जाए। जी शुक्रिया वसीम डिटेल्स के लिए। और भावल नगर दरियाए सतलुज में भारत की आबी जारियत का सिलसिला जारी है। दरियाई बेल्ट में रहने वाले इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। ज़मीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बताएंगे शेख समान मकसूद। जी शेख समान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के पेट में। दरिया सतलुज के पानी ने जो है वो अपनी तबाही मचा दी है। कई देहात जो है उनमें पानी दाखिल हो गया। हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारी मदद कोई करने पहुंचा नहीं है। ये देखो सर, फसलें हमारी डूब गई हैं। जो डंगरां दा चारा हैगा सी वो सारा डूब गया है। डंगर देखो सर सारे भूखे बैठे ने साडे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी मदद अपने तहत अपनी बस्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से उनकी फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं। अब उनकी बस्तियों को जो है पानी दाखिल हो रहा है, उनके जानवर भूखे मर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की आदम तवज्जो की वजह से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जिससे जो है इलाका मकीनों की को मदद की जाए। आवासी जो यहाँ पर कैंप तो कायम कर दिए गए, लेकिन कैंपों की जो इलाका मकीन है उन्हें कोई ऐसी इमदाद नहीं दी जा रही। वो अपनी मदद अपने तहत बांध रहे हैं। जी एक ज़मान शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और अभी आपको बताएं कि दीरबाला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। दीरबाला पुलिस ने फितनतुल खवारिज के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान अहम कामयाबी हासिल करते हुए साजिद नामी फितनतुल खवारिज के सरगना को हलाक कर दिया है। रहमतुल्लाह सवाती से मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। रहमतुल्लाह सवाती, ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं? कितने दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी हुए हैं?
دیربالا پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن۔ دیربالا پولیس نے فتنۃ الخوارج کے خلاف گزشتہ 3 دنوں سے جاری کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے ساجد نامی فتنۃ الخوارج کے سرغنہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گرد کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ اب تک آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 8 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ڈی پی او اپر دیر سید بلال کے مطابق علاقہ کلیئر کرنے تک سرچ آپریشن تاحال جاری رہے گا۔ دیربالا پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ طور پر فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ دیربالا پولیس نے فتنۃ الخوارج کے خلاف گزشتہ 3 دنوں سے جاری کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے ساجد نامی فتنۃ الخوارج کے سرغنہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ ویلکم بیک۔ شگر وادی برالدو میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ہزاروں متاثرین تک خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچا دی گئی ہیں۔ متاثرہ علاقے میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے منصور ناز۔ شگر وادی برالدو گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت مگر دور افتادہ علاقہ جو گزشتہ 25 دنوں سے زمینی رابطے سے منقطع ہے۔ شاہراہ کیٹو کی بندش اور حالیہ سیلاب کے باعث یہاں شدید غذائی بحران پیدا ہو چکا تھا۔ ایسے میں پاک فوج اور سول انتظامیہ نے مشترکہ طور پر ریلیف آپریشن شروع کیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہزاروں ٹن خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی اشیاء علاقے تک پہنچائی گئی۔ علاقے میں فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ برالدو میں ریلیف آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے بریگیڈیئر کمانڈر آرٹلری بریگیڈیئر افضال ریاض، کمشنر بلتستان اور ڈپٹی کمشنر شگر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں مقامی افراد نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈی سی شگر نے پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی اسپیشل یہاں ہیلی سورٹیج چلائیں اور کوئی راشن اور میڈیکل کیمپ کا بندوبست کیا جائے، تو تھینکفل ٹو پاکستان آرمی۔ پتہ لگا کہ آپ کے ایریا میں اس طریقے سے ایک ناگہانی صورتحال بن رہی ہے، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی بلا شبہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور ہم اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دونوں مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات اس علاقے میں آ رہی ہیں اس موسم کی وجہ سے، اس کا جلد از جلد کوئی ستباب کیا جائے۔ امدادی کیمپ اور فری میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا، جو پاک فوج اور شگر انتظامیہ کی جانب سے ہم اس چیز کا ان کا انتہائی مشکور ہیں۔ بند کا نظام کرے یا کوئی ٹنل کا نظام کرے، مستقل ایک روڈ بنانے کے لیے بہت اشد ضرورت ہے، نہیں تو ہمارے ایمرجنسی حالت میں خدا نہ کرے ابھی 1.5 مہینے میں کوئی ایمرجنسی کیس نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی ڈیلیوری یا کوئی اور ایمرجنسی کیس ہو گیا تو ہم اپنے مریض کو یا ڈیلیوری کیس کو یہاں سے قرضے لے جانے کے لیے بہت ساری دشواریاں ہمارے عوام کے سامنے درپیش ہے۔ متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ شاہراہ کیٹو کی بندش کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم اس مشکل گھڑی میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی فوری امداد پر عوام نے اطمینان اور تشکر کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منظور ناز، جی ٹی وی نیوز، شگر۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ کیوسک تک جا پہنچا ہے۔ نچلے درجے کے سیلاب کے باعث نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے قاضی بہادر علی۔ جی قاضی۔ جی بالکل، گزشتہ روز بھارت کی جانب سے چھوڑا جائے پانی کون سا پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس ٹائم میں موجود چنیوٹ دریائے چناب کے مقام پہ یہاں پہ بات کی جائے 1 لاکھ کیوسک کون سا پانی وزیر جنگ کی طرف رواں دواں ہے۔ اگلے 24 گھنٹے کے دوران 20,000 کیوسک پانی چنیوٹ کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کون سے علاقے ہیں ان میں نقل مکانی کروائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ مستوں میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں، حاجی عثمان برج عمر، اس کے بعد موزہ شامل میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی جانب سے مختلف علاقوں کا وزٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس موزہ شاملوں میں کون سا پانی بھی داخل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلوں کہ ریسکیو کی جانب سے 6 کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں اور ڈپٹی کمشنر آفس چنیوٹ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ جی قاضی بہادر اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ آزاد کشمیر میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باعث سیاحتی سرگرمیاں ماند پڑنے لگی ہیں۔ وادی نیلم میں سیاحت سے وابستہ افراد سیاحوں کی راہ تکنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے ارحم شیخ۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے جاری بارشوں کے باعث وادی نیلم اور دیگر مقامات پر سیاحتی سرگرمیاں ماند پڑنے لگی، جس کے باعث مقامی افراد جن کا روزگار سیاحت سے وابستہ ہے سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو پوری طرح متاثر نہیں بلکہ تباہ برباد ہو چکی ہے۔ میری حکومت وقت کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ فوری طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں، اور یہ جو روڈیں اور جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ اور برا حال ہوا ہے اور حکومت مکمل طور پہ صدمہ پی کے سو چکی ہے۔ وادی نیلم میں جون سے ستمبر کے دوران
लाखों सयाह आते हैं, मगर यहाँ अब सयाहों का नामो निशान नहीं है। मुतअद्दिद गेस्ट हाउसेज और होटल्स मालकान सयाहों की राह देख रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों की सड़कों को बेहतर किया जाए और ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि हर मौसम में सयाह इन इलाकों का रुख कर सकें। अरहम शेख, GTV न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। मानसहरा का रुख करते हैं, जहां गुज़िश्ता कई रोज से जारी मानसून की बारिशों का सिलसिला थम गया है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मामूल पर भी आ गई है। मानसहरा में तमाम सरकारी और निजी स्कूल भी खोल दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे रफाकत अवान। जी रफाकत। जी, मानसहरा और इसके बालाई इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी मानसून की बारिशों के बाद जो है आज मौसम साफ़ हुआ है और आज जो है वो धूप निकली है। धूप निकलने के बाद जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ चुकी है और जो स्कूलों में छुट्टियां दी गई थी और स्कूलों को बंद किया गया था, उनको भी खोल दिया गया है और बच्चे जो हैं वो स्कूलों अपने अपने स्कूलों में जा रहे हैं। और नारान की अगर बात कर लें जाए तो नारान जो है वो तमाम होटल अभी तक जो है वहाँ पर खुले हैं, लेकिन सयाहों की तादाद न होने के बराबर है, क्योंकि सयाहों की आमद का सिलसिला जो था वो जैसे ही मानसून की बारिशों का आगाज़ हुआ है तो उसके बाद जो है वो रुक गया था। फिर उसके बाद अलर्ट जारी हुए थे, जिसकी वजह से सयाह जो हैं वादी का आगान नारान में इस दफ़ा बहुत कम दिखाई दिए हैं। दूसरी जानब अगर मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ तक मौसम साफ़ रहने का इम्कान है। जी रफाकत अवान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।